हाय गाइस। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा, क्या फ्लो रहेगा इस कॉन्सेप्ट का। इसे बोलते हैं बेसिकली वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और ये किस लिए यूज होता है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक कंपनी है एंड यू हैव अ लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स, लॉट्स ऑफ सप्लायर, और आप बेसिकली उसमें से हो सकता है कि 10 सप्लायर ऐसे हैं जो सेम ही आर्टिकल आपको सप्लाई करते हो ऑन योर डिमांड, और विद डिफरेंट डिफरेंट प्राइस भी हो सकता है और सेम प्राइस भी हो सकता है। सो बेसिकली क्या है, वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिहार पर आप अपने सप्लायर्स को अपने एक लिस्ट में, जिसको अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट बोलते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जिसके ब्याह पर उसके दिए हुए टर्म्स क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, उसको हमें पेमेंट कब करनी है, क्या पेमेंट करनी है, किस इनवॉइस के रेफरेंस में पेमेंट करनी है, वो आप बहुत ही इजीली ट्रैक कर पाएंगे। राइट गाइज। सो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली किस वजह वर्क करता है, इसमें कुछ हम फाइल्स भी अपने क्लाइंट्स के सप्लायर से मांगते हैं, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल दीजिए, कैंसिलेशन चेक दीजिए। अब क्या होगा, जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास जैसे आएंगी और हम सिस्टम में इनपुट करेंगे, तो इमीडिएटली क्लाइंट को एक ईमेल और एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पे चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मेरे पास कुछ डेटा आया, ऑटोमेटिकली डेटा मेरा गूगल शीट में स्टोर हो जाएगा। साथ के साथ एक व्हाट्सएप शूट होगा क्लाइंट के नेम से कुछ इस तरह का, दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, राइट। एंड सिमिलरली एक ईमेल भी शूट हो जाएगा, दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, राइट। तो उसके रजिस्ट्रेशन में एक हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी भेजेंगे, उसको रिसिप्ट भी भेजेंगे विद द कंपनी स्टैम्प, सो दैट कि वो थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे। अब ये ओवरऑल सिस्टम वर्क कैसे करता है, इस पे वर्क करेंगे। सो लेट्स गो टू द मेन सिस्टम नाउ। सो गाइस, जैसे कि ये हमारा सिस्टम है, राइट। अब इस सिस्टम में आप देख पा रहे हैं कुछ डेटा ऑलरेडी इनपुट है। मैं एक बार इसको नलीफाई कर देता हूँ। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे डिलीट हिट किया, तो आप देखेंगे मेरा सारा डेटा बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ये मेरा सारा डेटा ब्लैंक हो गया। और जो मेरा जीएसटी नंबर या वेंडर आईडी मेरा वन है, ऑलरेडी वन वेंडर आईडी के रेफरेंस में कुछ डेटा मेरा ऑलरेडी इनपुट किया हुआ है। तो लेट्स डू वन थिंग, जो इनपुट किया हुआ है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो सपोज जो मैंने डेटा इनपुट किया है मेरे किसी एक क्लाइंट का है। अभी इनपुट करने का फॉर्म वे क्या रहेगा गाइस, मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे से आप देखेंगे, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा इस तरह करके। जो भी चीज़ आपने यहाँ पे अपलोड कराई है, अपलोड करने का वे सिर्फ क्या है कि आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली एक प्रीफिल्ड लिंक ओपन हो जाएगा, जिसमें जो मेरी यूनिक आईडी है वो यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड रहेगी। अब उस यूनिक आईडी के बिहाफ पर मुझे जस्ट अपलोड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राइट, अपलोड कंपनी पैन कार्ड, अपलोड वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो बेसिकली फॉर्म हम उसको भेजते हैं एज अ पीडीएफ, तो वो उसको फिल करके हमारे को भेजते हैं। एंड हमारा जो टीम मेंबर है या हमारा जो अकाउंट पर्सन है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में फिल करेगा, सो दैट कि हम एक वेंडर रिकॉर्ड भी मैनेज कर पाए। सो गाइस, मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी थी। दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे यूनिक आईडी जैसे वन आया तो ऑटोमेटिकली उसने डेटा कैप्चर कर लिया कि यूनिक आईडी वन के रेफरेंस में ऑलरेडी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। सो गाइस, लेट्स एक इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं इसमें। कैसे सपोज एक कंपनी है, सो कंपनी का नाम मैं एंटर कर देता हूँ। कंपनी का नाम आ गया हमारा स्मार्ट आईडी बॉक्स, राइट। कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम हम एंटर कर लेते हैं। सो लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन नेम इज शैलेंद्र सिंह, राइट। मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। ये मोबाइल नंबर आ गया। ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं। सो बेसिकली जो ईमेल शूट होगी वो मेरी ईमेल एड्रेस से शूट होंगी, क्योंकि मैंने अपने ईमेल पे कोड किया हुआ है। तो अभी केस में करता हूँ, मैं अपने ही टीम मेंबर का दूसरे का ईमेल एड्रेस पास कर देता हूँ उसमें, राइट। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन कुछ पास हो गई। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो डूअर है या आपकी जो टीम है, जो पीच कलर आप देख पा रहे हैं, सिर्फ वही पीच कलर ही एक्सेस कर पाएगा, रेस्ट कोई सेल रेफरेंस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अकाउंट पर्सन, अब हमारे पास इसमें दो केस हैं कि अगर आपको लगता है कोई छोटी इंडस्ट्री है जिसमें बेसिकली ऑनर ही अकाउंट का वर्क भी देखते हैं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। या अगर आप चाहें तो सेम डेटा ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। सो दैट कि इस केस में क्या होगा कि जो ईमेल शूट होंगी वो दो ईमेल या दो व्हाट्सएप शूट नहीं होंगे, वो एक ही होंगे, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली यूनिक आईडीज या यूनिक ईमेल एड्रेस और यूनिक मोबाइल नंबर एक्सेस कर लेगा, रिकॉल कर लेगा और रिकॉग्नाइज कर लेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि नहीं सेपरेट पर्सन है, तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ श्याम कुमार, एंड यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे। इससे पहले कि मैं यहाँ पे एक टैक @ स्मार्ट आई टी बॉक्स डॉट इन, सपोज ये उनका अकाउंट्स वाले पर्सन का ईमेल आईडी है। कंपनी का एड्रेस क्या है, सो लाइक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली शालीमार की ये कंपनी है। जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर इनपुट कर दीजिए, तो लाइक मैंने जीएसटी नंबर इनपुट कर दिया।
अब हम बात करते हैं एक मोबाइल नंबर की, तो मैं एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ उसमें। द मोबाइल नंबर विल बी लाइक, मैं अपना कुछ पर्सनल मोबाइल नंबर डालता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। राइट, सो बेसिकली मैं एक अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ उसमें। या सो मैंने दो मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, और मैं यहाँ पे श्याम कुमार की जगह कोई भी सेकंड पर्सन डाल देता हूँ नाम, सो दैट कि, राइट, ये इन्फॉर्मेशन पास कर दी है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक के रिलेटेड रहेगी कि बैंक का नाम क्या है, तो सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ HDFC बैंक। राइट, ब्रांच मेरी कहाँ पर है, तो ब्रांच आप डाल दीजिए लाइक शालीमार ही ब्रांच कर देते हैं, शालीमार बाग। अकाउंट नंबर क्या है, तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। IFSC क्या है, HDFC, कुछ भी एक IFSC कोड हमने डाल दिया। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमने पास कर दी जो हमारे को हमारे वेंडर ने दी थी। अब हम बात करते हैं कि वेंडर के जो पेमेंट टर्म्स हैं वो क्या है। तो अभी के लिए मैंने बेसिकली इनपुट टाइप रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको ड्रॉप डाउन में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 डेज की इसकी पेमेंट टर्म रहेगी। एंड वेंडर का स्टेटस क्या है, तो इसमें हमने ये ऑप्शन भी दिया गाइस कि अगर आपको लगता है कि अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है और आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमें बाद में चेंज करनी पड़ेगी, तो अभी केस में आप इसको कर दीजिए लाइक नॉन एक्टिव, एक्टिव और रजिस्टर्ड बाय, जो बंदा काम कर रहा है उसका नाम डाल देते हैं प्रदीप, प्रदीप कुमार। राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने पास कर दी। अब ये नॉन एक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमारे पास सपोज एक इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। क्या इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, हमारे पास बैंक अकाउंट के नंबर नहीं आए हैं। या मैं इसको नल कर देता हूँ इतने इन्फॉर्मेशन को, तो आप देख पाएंगे बैंक डिटेल्स हमारे पास आई नहीं है इसकी, इसलिए अभी हमने इसको नॉन एक्टिव किया हुआ सप्लायर को। अब मैं क्या करता हूँ, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसे तो मैं स्टोर कराऊंगा ना, तो मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया। राइट, मैंने इसको इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया। तो आप देखेंगे मेरा डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट साइड में एक टोस्ट आ रहा है, इसमें अब मेंशन रहेगा कि क्या क्या प्रोसेसेस ऑलरेडी हो गए हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग। डेटा बैकएंड में स्टोर भी होगा, एक रिसिप्ट भी बनेगी, और दिए हुए ईमेल एड्रेसेस पे और मोबाइल नंबर पे वो रिसिप्ट व्हाट्सएप भी जाएगी। सो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने देखा यहाँ पे टोस्ट में भी लिखा हुआ आ गया। अब मैं इमीडिएटली अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, जब तक मेरा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, हम चलते हैं एक बार मेरे ईमेल एड्रेस पे और वहाँ पे देखते हैं कि इस क्लाइंट को, जो हमारा क्लाइंट था, इसको मेल क्या शूट हुई है। सो लेट्स गो टू दिस एंड, सो आप देखें गाइस, देखिए व्हाट्सएप हमारे शूट हो गए हैं, क्लाइंट को व्हाट्सएप चले गए हैं। दो नाम हमने डाले थे, इसमें मेरा एक नंबर था और मेरा नंबर एक सेल्फ था। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे बेसिकली कि क्या व्हाट्सएप शूट हुआ है। तो इस तरह की एक अटैचमेंट है, कनेक्ट है। राइट, और नीचे गया है, हाई टीम स्मार्ट आईडी बॉक्स, वी आर प्लीज टू ऐड योर ऑर्गेनाइजेशन इन अवर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, सून अवर परचेज टीम विल कॉन्टेक्ट यू फॉर इंक्वायरीज। राइट, नीचे इस तरह का हमारे को एक कंटेंट चला गया। अगर मैं इस कंटेंट को ओपन करके दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे PDF की फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, जो बेसिकली ऑटो जनरेट हुई है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमने पास की थी, तो वही इंफॉर्मेशन हमारे को PDF में प्रिंट होके दिखेगी। सो गाइस, मेरा थोड़ा नेट स्लो है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो आप देखेंगे ये ओपन हो गया मेरा,
अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, साइज में जूमिंग करता हूँ, तो आप देख पाएंगे इस तरह की मेरी ऑटोमेटिकली पीडीएफ रिसिप्ट बन के चली गई है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने पास की थी वो इन्फॉर्मेशन चली गई है, राइट, और ऑटोमेटिकली स्टैंपिंग भी लग गई है। एंड अभी मैं गाइस बात कर रहा हूँ, एक पार्ट हमारा मिसिंग है जिसमें क्या आपने देखा था, हमने इसमें जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन कराए हैं वो हमने प्रिंट नहीं कराए हैं, ना हमने वो डॉक्यूमेंट उनको दिखाए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने हमें दिए थे। बैंक इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि बैंक इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। अगर हम वापस सिस्टम पे चलते हैं, अपने वापस सिस्टम पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि जो बेसिकली मेल भी गई है, मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा इस। सो अब सिस्टम पे मैं वापस आ गया और अब मैं काम करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने पास की थी अब मुझे उसमें बैंक डिटेल्स और फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो उस केस में क्या होगा, सो गाइस वेंडर रजिस्ट्रेशन में बेसिकली जो मेल जाती है वो कब जाती है, जब हम नया वेंडर अपडेट करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ हम इसमें नया वेंडर ऐड करते हैं तब मेल जाएगी, तो व्हाट्सएप जाएगा। अगर हम कुछ भी इसमें अपडेट करेंगे तो उसका कोई ईमेल या कोई व्हाट्सएप नहीं जाता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और हर बार उसको ईमेल या व्हाट्सएप भेजना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। सो बट अगर आपको लगता है कि आपको वो सब चाहिए तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं implement। सो गाइज अभी देखेंगे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि यूनिक आईडी नंबर 2 चल रही है अभी। अगर आपको लगता है कि 2 तो मैं बाद में काम करूंगा, पहले 1 का मैं डेटा अपडेट कर दूं। सो बेसिकली आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, 1 टाइप करने के बाद आप एंटर हिट करेंगे तो आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और आपका सारा डेटा लाके यहाँ पे वापस फैच कर देगा। तो गाइस आपने देखा सारा डेटा हमारा फैच होकर आ गया, बट इसमें अकाउंट डिटेल्स नहीं आई क्योंकि अकाउंट डिटेल्स हमने ऐड नहीं की थी। अब मैं कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन इसमें पास कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बैंक का नेम क्या है, तो मैंने डाल दिया है HDFC बैंक। लाइक ब्रांच कहाँ है, शालीमार बाग, शालीमार बाग की ब्रांच मेंशन कर देते हैं। अकाउंट नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ एंड IFSC कोड 00 देश। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पास कर दी है एंड अब मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली जो वेंडर है मेरा एक्टिवेट, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं इस वेंडर से रिलेटेड PO वगैरह जनरेट कर सकता हूँ। एंड इन्फॉर्मेशन किसने ऐड करी है, तो सपोज ये पिछली बार प्रदीप ने किया था और इस बार हम प्रदीप ही डाल देते हैं, राइट। एंड देन अगेन डेटा को वेरीफाई कर देते हैं कि जो हमने डेटा एंटर किया दैट इज परफेक्टली फाइन, एंड इसमें हम उसको सेव के लिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आपने देखा हमने अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। अब फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा, आप देख पाएंगे राइट साइड में टॉस्ट आना शुरू हो गया। अभी कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा और हमारा डेटा जो बैकएंड में डेटा जनरेट हुआ है उसको अपडेट अपेंड कर देगा और एक ऑटोमेटिकली PDF जनरेट करेगा इसकी। सो दैट कि अगर हमारे को कभी भी फ्यूचर में देखना भी होगी कोई भी एक वेंडर के रिलेटेड हमने कितनी बार डेटा अपडेट किया है, तो आप देखेंगे अभी हमारा लिखा हुआ आ गया वेंडर रजिस्टर्ड। जैसे कि पिछली बार वेंडर रजिस्टर्ड आया था और ये भी दिखा रहा था कि ईमेल एंड व्हाट्सएप हैज बीन सेंड टू द गिवन डिटेल्स, बट अभी इसमें वो लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल हमने नहीं भेजा, क्योंकि ये हमने अपडेट किया डेटा इंस्टेड ऑफ न्यू एंट्री। वापस चलते हैं एक बार डेटाबेस में और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जितना भी डेटा और जितने भी एक्शन हमने अब तक लिए वो सारे एक्शन बैकएंड में इस तरह रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो ये पहला एक्शन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बैंक की इन्फॉर्मेशन, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड नहीं है। एंड सेकंड में आप देख पा रहे हैं वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लास्ट एंड में जाके देखेंगे तो पहली बार में जो हम डेटा अपडेट किया था उसमें नॉन एक्टिव दिखाया था एंड सेकंड टाइम हमने एक्टिवेट कर दिया, तो फाइनल एंट्री में ये डेटा एक्टिवेट हो गया। तो जब भी हमारा अकाउंट का पर्सन होगा वो किस डेटा पे वर्किंग करेगा, वो हमारा एक्टिवेट डेटा पे वर्किंग करेगा। एंड नाउ मैं आपको एक बार फिर से PDF ओपन करके दिखाता हूँ। एक PDF हमने ओपन की थी बेसिकली जिसमें आपने देखा था कि अकाउंट्स डिटेल नहीं थी। एंड अभी मैं जब अकाउंट्स डिटेल इनपुट करने के बाद हमने फिर से कोड को अपडेट किया तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो हमारे पास सेकंड PDF जनरेट हुई है उसमें अकाउंट डिटेल ऐड होकर आया है। सो दैट कि अगर हमारे को कभी भी इन फ्यूचर में प्रिंट निकालना है किसी भी वेंडर का तो वो हम एक प्रिंट में ही उसकी अकाउंट डेट GST नंबर इजीली देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो PDF ओपन हो जाएगा ये वो PDF है जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट है। तो ये मैंने जूम किया तो आप देख पाएंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने पास करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट है PDF के साथ, राइट, और इसमें स्टैंपिंग भी लगी हुई है। राइट गाइज, सो क्लोज करते हैं एंड मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको मेल की तरफ ले जाने की। मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, आई एम सॉरी टू से, बेसिकली इंटरनेट का इशू है। वापस चलता हूँ मैं अपने मेल वाले इनबॉक्स में चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो बेसिकली सेंड मेल है मेरा, सेंड मेल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन कब कब मेरी पुश हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे
बेसिकली जो जो हमने ईमेल एड्रेस डाले थे उसमें एक ही मेल पुश हुआ है। वो मेल क्या है, इस तरह, स्मार्ट आईटी बॉक्स रजिस्टर्ड, राइट। हाई टीम स्मार्ट आईटी बॉक्स, वी आर प्लेस टू एड योर ऑर्गेनाइजेशन इन अवर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। और हमारे को इस तरह एक कंटेंट चला गया टू दी गिवन ईमेल एड्रेसेस, राइट। सेम मैंने आपको व्हाट्सएप भी दिखाया था, और जो व्हाट्सएप में अटैचमेंट था वही सेम अटैचमेंट हमारे को यहाँ पर भी जा रहा है। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे। सो पहली बार जो गया था उसमें तो हमने बैंक डिटेल इन्फॉर्मेशन पास नहीं की थी, इसलिए वो पहला बार ऐसा ही गया हुआ है। सो गाइज बेसिकली होगा क्या इनके केस में, ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम ही आ जाएगी, बट फिर में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर इन एनी केस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है एट द सेम टाइम, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हो। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ये है वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें आप अपने सभी वेंडर्स को, सभी सप्लायर्स को एक ही रिकॉर्ड में ट्रैक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज।